ब्रेक्जिट पर टोरी पार्टी में इख्तलाफात बरकरार। वजीर खजाना फिलिप हैमंड का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं नो डील ब्रेक्जिट पर दस्तखत नहीं कर सकता। बोरिस जॉनसन वजीर आजम बने तो फौरी ओहदा छोड़ दूंगा। फिलिप हैमंड का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। No, I'm sure I'm not going to be sacked because I'm going to resign before we get to that point. I intend, Really? Assuming that Boris Johnson becomes the next Prime Minister, I understand that his conditions for serving in his government would include accepting a no-deal exit on the 31st of October. That is not something I could ever sign up to. It's very important that a Prime Minister is able to have a Chancellor who is closely aligned with him in terms of policy, and I therefore intend to resign to Theresa May before she goes to the palace to tender her own resignation on Wednesday. I'll be sitting on the front bench. I intend to resign after Prime Minister's questions before the Prime Minister goes to the palace. मशरिक़ वस्ता में जंग का खतरा मंडलाने लगा। बरतानिया ने अपना ऑयल टैंकर कब्जे में लेने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं अमेरिका अपने मकासद में नाकामी के बाद बरतानिया को इस्तेमाल कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस ने तेहरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कशीदगी में इजाफा ना करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मशरिक़ वस्ता का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद होने लगा। अमेरिका के बाद बरतानिया ईरान तनाज़े ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। अब नाए हरमज से गुजरने वाले बहरी जहाज बाहमी कशीदगी का निशाना बनने लगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सदी की सबसे बड़ी जंग लड़ने में नाकाम रहे हैं। अब वो बरतानिया को इसमें घसीट रहे हैं। दूसरी जानिब जर्मनी और फ्रांस ने भी ईरान से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल को कशीदा होने से बचाएं। चंद रोज कबल बरतानिया ने एक ईरानी तेल बरदार जहाज को अपनी तहवील में ले लिया था, जिसके बाद ईरान ने 2 रोज कबल जवाबी कार्रवाई करते हुए बरतानिया का ऑयल टैंकर अमले के 23 अरकान समेत कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश एयरवेज ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के लिए अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। इक़दाम मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नज़र किया गया। बरतानवी फ़ज़ाई कंपनी ने एक बयान में कहा है कि एयरलाइन ने ये इक़दाम हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उठाया है, जिसका मकसद सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लेना है। परवाज़ मुअत्तली के फैसले का इत्तलाक हफ्ते के रोज से हुआ, जो 7 रोज तक बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने भी शहरियों के लिए सफरी इंतबाह जारी किया है, जिसमें उन्हें मिस्र के इलाके शिमाली सीना का सफर करने से रोका गया है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मिस्र पर हमलों की कोशिश कर सकते हैं। इस हवाले से शिमाली सीना सबसे खतरनाक इलाका है। मिस्र अपने तारीखी एहरामों की वजह से सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश मुल्क है। 2018 में 4,15,000 बरतानवी सयाहों ने मिस्र का सफर किया था। गवादर में ओवरसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सहूलियात फराहम करने के हवाले से एरोनिक्स डेवलपमेंट्स ने अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर दिया है। बर्मिंघम में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम समेत ख़वातीन हज़रात ने भरपूर शिरकत की है। अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान ग्वादर में ओवरसीज को ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से एरोनिक्स डेवलपमेंट्स के ज़रिए एहतमाम मरीना इनक्लेव के नाम से दूसरे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मुनक्कदा इफ्तिताही तकरीब का आगाज कारी तनवीर इकबाल ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके किया। एक यही सहारा है इस जहां में जीने का, बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का।
तकरीब में निजामत के फ़राइज़ सैयद अली हाशमी ने अंजाम दिए। मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अजीम और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल का हॉल पहुँचने पर मुंतज़मीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूल पेश किए गए। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अजीम का कहना था कि पाकिस्तान हमारी आन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर जोर दिया। इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से दी जाने वाली सहूलतों से आगाह किया। अपने खिताब में मैरीना एनक्लेव के मुंतज़मीन हमाद मलिक, अरशद कुरैशी, मियां वहीदुल रहमान और दीगर का कहना था ग्वादर सी पैक के जरिए गेम चेंजर होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान में होने वाले मंसूबे सी पैक पर लगी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान ग्वादर में होने वाले सी पैक मंसूबे पर तकरीब में शुरका को तफसील से आगाह किया। उनका कहना था मैरीना एनक्लेव सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। इनकी हर तरह प्लॉट की मद में अदा की जाने वाली रकूम की पूरी गारंटी दी जाती है। हमारे प्रोजेक्ट्स की खूबी ये है कि हम खुद डेवलपर्स हैं और ये एक यूके रजिस्टर्ड कंपनी है और इसकी वर्थ आप खुद चेक कर सकते हैं कितने मिलियन पाउंड्स है और आप हर तरह से सिक्योर हैं। हम आपको लीगल सिक्योरिटी दे रहे हैं, अगर बाय बाय का ऑप्शन भी देते हैं तो वो भी आपकी यूके कंपनी के साथ है। तो प्रॉब्लम हमेशा से ये आती है कि पाकिस्तानी कंपनी अगर आके यहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर रही है तो आप कहाँ जाएंगे और किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे और पाकिस्तान में उनको कहाँ लिटिगेशन के ज़रिए ढूंढते फिरेंगे। तो यहाँ आप एग्रीमेंट यूके कानून के मुताबिक कर रहे हैं, यूके ज्यूरिसडिक्शन में कर रहे हैं, यूके की कंपनी के साथ कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे यूके में कन्वेंसिंग का एक कानून है कि आप वकील के ज़रिए सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सहूलत आपको यहाँ भी मौजूद है कि आप वकील के ज़रिए ट्रांजैक्शन करें, वो आपके लिए ड्यू डिलीजेंस करेगा। और गवादर में तो अब यहाँ तक सहूलत है कि जब आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, जैसे यहाँ पे लैंड रजिस्ट्री में आप अपना नाम खुद चेक कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइटल डीड चेक कर सकते हैं, तो गवादर में भी आपका GDA में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और सोसाइटी मरीना एनक्लेव गवादर 50 एकड़ की सोसाइटी है। एरोनेक्स के तरफ से जो है वो लॉन्च की है हमने ऑफिशियली बर्मिंघम में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस। जिस तरह बर्मिंघम में हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के तमाम प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है, इस तरीके से अगेन हमारी दूसरी सोसाइटी में बर्मिंघम ने अगेन पूरा हॉल हमारा पैक है। तो यहाँ का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आज बर्मिंघम में हमने लेकर आए मरीना एनक्लेव को इंट्रोड्यूस कराने और यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हमें सिर्फ जो है आदमी कॉल्स नहीं करते, हमें औरतें भी कॉल करती हैं, तो वो काफ़ी हमें इंटरेस्ट दिखाती हैं, जो इवन हाउस वाइफ्स करती हैं, जिन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में जो सोचती हैं, हाउस वाइफ्स कर रही है, यंग डॉक्टर्स कर रही हैं, प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, सारी औरतें कर रही हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि औरतें भी हमें अप्रोच करें, कॉल्स करें और इंटरेस्ट जो करें इन्वेस्टमेंट में, हमसे इन्फॉर्मेशन मांगें। और आज बल्कि बहुत अच्छा मौका है, लोग खुशी इज़हार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं इन पर्सन, ताकि हम उनको और इन्फॉर्मेशन इन पर्सन जो है फेस टू फेस दे सकें, उनकी जानकारी में इजाफा हो। हमारे सेकंड लॉन्च है मरीना एनक्लेव, जो कि एरोनेक्स का दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले ब्लू ओशन प्रोजेक्ट किया था पिछले साल, जो कि उसका बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग हमें रिस्पांस आया। और साथ ही इसमें जो हमें मरीना एनक्लेव गवादर का प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत लोग इस इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में लोगों का एतमाद बढ़ रहा है और वो इस गवादर के प्रोजेक्ट को इम्प्रूव देखना चाहते हैं, इसको एक्टिव देखना चाहते हैं। और हम कैपलिंग्स जो है हम एरोनेक्स के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसकी इजी इंस्टॉलमेंट्स हमने रखी हैं, 3 इयर्स में कंप्लीशन है इसकी। और हम इंकरेज कर रहे हैं सबको कि इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, बिकॉज दिस इज़ अ टर्बुलेंट टाइम फॉर पाकिस्तान। और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान को स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपका जो प्लॉट होगा उसकी विद इन 3 इयर्स एप्रिसिएशन भी ठीक ठाक आपको आएगी। बर्मिंघम में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत लोग आए। अब हम इंशाल्लाह दूसरे शहरों में लेके जा रहे हैं जल्दी, एंड इंशाल्लाह वी आल्सो प्लानिंग टू डू अ US लॉन्च। USA में हमारी एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग 2 शहरों में वहाँ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। डेवलपर्स का मजीद कहना था इस पाकिस्तान ग्वादर में गेम चेंज का हिस्सा बनने के लिए भरपूर इन्वेस्टमेंट करें और आने वाला वक्त पाकिस्तान ग्वादर का है। इस मौके पर शुरका ने कंपनी के प्रोफाइल देखकर पुरएतमाद होकर फॉर्म्स फिल किए और अपने रिश्तेदारों को भी मुस्तकबिल के दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
برمنگھم میں برٹش حلال فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے مختلف کمیونٹیز کی خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر حلال فوڈز کے بارے میں سیمینار بھی ہوا۔ مزید تفصیلات عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ برطانیہ اور یورپ میں حلال فوڈز کے حوالے سے مسلم کمیونٹی کے لیے کافی مسائل درپیش ہیں، جس کے پیش نظر برمنگھم سٹی سینٹر ڈیگبتھ ایرینا میں عوام الناس میں شعور اجاگر کرنے کے لیے برٹش حلال فوڈز فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جہاں برطانیہ بھر کی فوڈز کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگا کر شرکاء کو اپنی پروڈکٹس سے متعارف کرایا۔ اس دوران برٹش پاکستانی نوجوان ابو موسیٰ نے بابا جانی کے نام سے پاکستانی فوڈز ٹیسٹ متعارف کروایا، جہاں فوڈز کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس دوران منظمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حلال فوڈز فیسٹیول کا مقصد تمام کمیونٹیز کو حلال فوڈز کے ٹیسٹ اور فوائد سے آگاہی دینا ہے۔ Our customers have come in, tried our products, and we've had great feedback. They like the fact that our products are HMC, they can get them in pre-pack. Also on counters, they're available in Tesco's and Morrison's, you know. And what they want is they want more offerings, more ranges, which we're going to look at and hopefully do going in the future. The event, mashallah, is doing really well. The purpose of me coming to the event was to launch a brand called Baba Jani, which is Pakistani street food, like never before done in the UK. And alhamdulillah, it's very successful. The purpose of my visit was, one, I was part of the organisation of this beautiful event. We're here at the Birmingham Halal Food Festival talking about the quality of lamb. We have a full lamb spit roast going on over here, and this is a 24 kilo lamb. We are going to be cooking it for 6 hours. We're very happy to see our Muslim community come together, and a lot of ethnicities coming together just to celebrate the variety that we have. And I think this is the first time we've had something this big, of this scale. And it's really good to see that, mashallah, all together. Yeah, local as well in Birmingham. I'm really happy about that. I love Birmingham. Birmingham's my city, and for this to come here, I'm just so happy. So thank you. I've had a very good time. I came with my friend, and I've never been to an event like this before, so it's really good. Muslim people are coming together to share the love of halal food, and I'm loving all the halal food we have here today, the different combinations of flavours and seasoning. It's very nice. And there's Qurbani coming up because of Eid, and I'm loving that, and everyone's getting involved, and it makes me very happy. In our community and reviving the Sunnah. This is what we want to do, is with the amount of things that happen in our community recently, which have been very negative. But events like this shows that there's a lot of positive in this community. There's a lot of smell. There's a smell of future in this in the air here. So hopefully, inshallah, keep supporting the Bearded Bros. Very nice. The food's very authentic. ڈگبتھ ارینا میں یہاں برٹش حلال فوڈ فیسٹیول بہت اچھا جا رہا ہے، اور یہاں پہ میں نے کوکنگ ڈیمو بھی کرنی ہے، تو کافی کراؤڈ ہو گیا یہاں، اور اتنی اچھی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میرا خیال لوگ یہاں پہ کافی انجوائے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی آئیں اور آ کر یہاں پر انجوائے کریں۔ At the Birmingham Halal Food Festival, and right now I'm about to eat some lovely food, so I hope everyone enjoys the day. I'd like to promote the history of Islam in Spain. اس فیسٹیول میں حلال فوڈز کے بارے میں سیمینار بھی ہوا، جس میں حلال فوڈز کی اہمیت کے بارے آگاہی بھی دی گئی۔ تقریب میں بچوں کی دلچسپی کے لیے جھولے اور دیگر ایکٹیویٹی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ برٹش حلال فوڈ فیسٹیول کا مقصد یہ ہے کہ بیرون ممالک میں بلکہ برطانیہ میں مختلف کمیونٹیز میں حلال فوڈ کو متعارف کروایا جائے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ مانچسٹر کے معروف نوجوان بزنس مین علی شبیر نے اپنے کپڑوں کے برانڈ امانی کی نئی شاپ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ۔
مانچسٹر کے معروف نوجوان بزنس مین علی شبیر نے مانچسٹر میں اپنی برانڈ ایمانی کی نئی شاپ کا افتتاح کر دیا۔ علی شبیر نے نئی روایت قائم کرتے ہوئے اپنی دادی سے فیتا کٹوایا، جس کے بعد کاروبار کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر خواتین کی ایک بڑی تعداد شاپنگ کے لیے امٹ آئی۔ ایمانی برانڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی شبیر اور ان کی اہلیہ نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ وہ اپنے برانڈ کے ذریعے ریڈی میڈ کپڑوں کو منفرد انداز میں پاکستانی خواتین کے روبرو پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے مانچسٹر کے اندر ایک بہت بڑی شاپ بنائی ہے امانی کے نام سے۔ اس میں ہمارے پاس ہیوج ورائٹی ہے، لائک کرتےز ہیں، شفون کے سوٹ ہیں، کیجول بہت سی ورائٹی ہے، اور ہے بھی ہے اسٹاک پورٹ روڈ کے اوپر مانچسٹر میں۔ تو ہماری ٹرائی ہے انشاءاللہ یہ مانچسٹر سے باہر بھی نا، برمنگھم، بریڈ فورڈ، وہاں بھی انشاءاللہ یہ برانچیں جلدی اوپن کریں گے۔ ہماری پرائسز کافی ریزنیبل ہیں اور ورائٹی کافی ہمارے پاس، تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں ایک بار پلیز وزٹ کریں شاپ کو۔ We've just opened a shop called Imani. We do clothing, party wear, casual, kurte, jewelry, which at the moment we're just displaying, but in a few days we'll start selling. Just come in and check our varieties, all I can say. There's a huge variety and best prices you could probably get. اس موقع پر دکان پر آنے والی خواتین نے کپڑوں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ I think it's an absolute fantastic environment. It looks absolutely enthusiastic. It's full of people, as you can see. It's really busy, so that says it all. It's absolutely fantastic to see all these people turning up and everything's just selling out because it's all affordable. The prices start from a minimum of £3 and they can go up to like £45. You can get a beautiful outfit. It doesn't matter if it's party wear, casual, anything. They've even got the Cardi collection, which I'm absolutely shocked. That's amazing. That's something that's my type. That's what I like and I've really enjoyed. ایمانی ایک بہت اچھا ایڈیشن ہوا ہے کہ ایک نئی شاپ مثلا جو لانگ سر میں کھلی ہے۔ ان کے پاس بہت ساری ورائٹی ہے، لیڈیز کے لیے ڈیزائنر ویئر، نارمل کیجول ویئر، اس طرح کے بزنس جو ہیں وہ مانچسٹر اور اسپیشلی جو یو کے کی اکانومی میں ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے، اور اٹس ایف لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی اپرچونیٹیز ہیں، جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی، جو بزنس لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا ایک اچھی پیش رفت ہے یہ۔ This is a really good shop. I bought really good clothes. It's a nice shop for Eid and it's good clothes. ہر عورت کا شوق ہوتا ہے کہ وہ دل فریب لباس پہن کر خوب سے خوب تر نظر آئے، اور ایمانی برانڈ کے مارکیٹ میں آنے سے خواتین کے پاس انتخاب کے مواقع وسیع ہو گئے ہیں۔ اعتزاز عاصم، 92 نیوز، مانچسٹر۔